आज दुनिया का हर एक बंदा आपकी अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है। आप चाहे इंटरनेट पर हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो, चाहे आप घर में आपके फैमिली मेंबर्स हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि आप उसे अपनी मैक्सिमम अटेंशन दें। लेकिन अटेंशन के साथ दिक्कत यह है कि अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमारे पास एक सीमित मात्रा में ही अटेंशन है और हम उस अटेंशन को वहीं दे सकते हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरी हो देना। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि सिर्फ दूसरे लोगों को ही आपकी अटेंशन चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको भी दूसरे लोगों की अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि दूसरे लोग अगर आपकी तरफ अटेंशन नहीं देंगे तो फिर आप उन्हें कुछ भी समझा कैसे सकते हो, आप उन्हें कुछ भी बता कैसे सकते हो। दूसरे लोगों को आपकी अटेंशन चाहिए, आपको दूसरे लोगों की अटेंशन चाहिए। देखिए, अटेंशन सीख करना ना तो सही होता है ना गलत होता है, ये नेचुरल होता है। हर एक इंसान को अटेंशन चाहिए। इंसानों को तो छोड़िए, जो लिविंग एंटिटीज हैं उनमें पक्षी हैं, जानवर हैं, अगर आप उन्हें भी देखेंगे तो वो भी एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ आवाजें निकालते हैं। कोई ना कोई इस तरह का बिहेवियर होता है उनका कि उनका मेटिंग पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो अटेंशन सीकिंग जो है वो एक बिल्कुल नेचुरल होता है। अटेंशन की लेकिन एक बात होती है कि अगर किसी व्यक्ति को अटेंशन जरूरत से ज्यादा मिले तो वो ओवरवेल्म हो जाता है, या उसे अपनी सीधी सरल भाषा में कहें तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और यहीं अगर किसी व्यक्ति को अटेंशन जरूरत से कम मिले तो वो खुद को अनवर्दी महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि यार मैं किसी काबिल ही नहीं हूं, कोई बंदा मुझे पूछता ही नहीं है, कोई बंदा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन अटेंशन सीख करना ये नेचुरल है। देखिए, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नेचुरल से कब अननेचुरल हो गया और अनहेल्दी हो गया इसका हमें पता नहीं चलता है। और खासकर आज के इस सोशल मीडिया के दौर में जहां पर हम लगातार एक दूसरे के साथ खुद का कंपैरिजन करते रहते हैं, तो ये कब अनहेल्दी हो जाता है। जैसे कि पहली बात अगर हम करें कि जब भी कोई व्यक्ति जो है जिसकी शैलो आइडेंटिटी होती है, वो व्यक्ति दूसरों का ध्यान अपनी तरफ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है। शैलो आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए, शैलो आइडेंटिटीज वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनका अपने जीवन में कुछ खास उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की नहीं होती हैं, और वो उस चीज की भरपाई जो है वो दूसरों की अटेंशन किसी भी गलत तरीके से करना चाहता है। ये उसका भरपाई का जरिया होता है कि यार लोग, वैसे तो मैं अब किसी काबिल हूं नहीं, कुछ काम करता नहीं हूं, तो कोई बंदा मेरी तरफ ध्यान देता नहीं है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि दूसरे लोग मेरी तरफ ध्यान देने लगे। तो वो कोई ना कोई समाज में ना उल्टा सीधा काम करता रहेगा, कोई ना कोई ऐसे टेंट्रम्स फेंकता रहेगा, कोई ना कोई ऐसे नौटंकियां करता रहेगा जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता रहे। तो ये शैलो आइडेंटिटी वाला काम है। अब जिन लोगों की डीप आइडेंटिटीज होती हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो कि मान लो पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, किसी अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को किसी की अटेंशन सीख करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग खुद उन्हें अपनी अटेंशन देते हैं। तो जब भी पहली चीज तो यह है कि अगर आपने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी खास अचीव नहीं किया हुआ है तो आप अटेंशन सीख करने के लिए गलत हथकंडे ना अपनाएं, ये पहली बात है। और जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया तो खुद को वो सारा समय जो आप उल्टे सीधे काम करने में लगा रहे हैं वो खुद को इंप्रूव करने में लगाइए। जब आपकी आइडेंटिटी एक सॉलिड आइडेंटिटी में बदल जाएगी तो लोग आपको अटेंशन देना खुद ही शुरू कर देंगे, ये पहली बात है। तो जिन भी लोगों की शैलो आइडेंटिटी होगी वो हमेशा अटेंशन सीख ज्यादा करेंगे। इसके साथ जो दूसरी चीज होती है जब लोग अटेंशन सीख करना चाहते हैं वो होती है पैम्परिंग। देखिए, आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को देखा होगा जो अब हर वक्त किसी के पास भी बैठेंगे अपना रोना धोना शुरू कर देंगे, अपने परिवार की समस्याएं बताना शुरू कर देंगे, उनके जीवन में क्या कुछ उठापटक चल रही है वो बताना शुरू कर देंगे। और ऐसा सब कुछ करने का यह मतलब नहीं होता है कि उन्हें कोई सॉल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम का, क्योंकि उन्हें अटेंशन मिल नहीं रही है बेसिकली। तो उन्हें चाहिए पैम्परिंग, कि लोग वो अपना रोना धोना किसी के पास रोएं और लोगों से उन्हें सहानुभूति मिल जाए। तो ये अपना दुखड़ा सुनाना भी अटेंशन सीख करने का ही एक जरिया होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अगर तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशंस तो इजी होते हैं, उनमें पैम्परिंग थोड़ा ना चाहिए होती है। जब आप रो धो रहे हो तो उसका मतलब है कि आपको पैम्परिंग चाहिए, और पैम्परिंग बेसिकली मीन्स होता है कि अटेंशन सीख करना दूसरों की, जो आपको अदरवाइज मिल नहीं रही है। इसके बाद लोग अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में बहुत ज्यादा जो है वो उसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। वो तब भुगतते हैं जब वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। देखिए, जैसे पहले बात की कि किसी की शैलो आइडेंटिटी है तो अब उसे वैसे तो अटेंशन मिल नहीं रही है, लेकिन अब वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं?
कुछ भी उल्टा सीधा काम कर देंगे, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे ताकि उनकी बात जो है वो चर्चा में रहे, जिसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि आप चर्चा में रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहना चाहते हैं, ताकि उल्टे सीधे काम करते हैं। अगर सही कामों से चर्चा में नहीं आ रहे हैं तो उल्टे काम कर दो, अखबार के पहले पन्ने पर उनका नाम छपता रहे, न्यूज चैनल में उनका नाम चलता रहे। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं हमारे आसपास वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं ताकि उनका नाम किसी ना किसी तरह चलता रहे। तो ये जो 3 बातें हमने अभी डिस्कस की, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है, जो कि एक नेचुरल बिहेवियर था इंसानों का, ये अननेचुरल और अनहेल्दी हो जाता है जब हम गलत तरीकों से अटेंशन सीक करने लगते हैं। आप या आपके आसपास के कोई व्यक्ति इस तरह गलत तरीके से अटेंशन सीक कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि आप उन्हें अपनी अटेंशन मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। जहां आप अटेंशन अपनी लगाओगे वही चीज फलेगी फूलेगी। तो आपको भी अपनी अटेंशन बढ़िया जगह लगानी चाहिए। दूसरी बात, गलत तरीकों से अटेंशन सीक करने की बजाय हमेशा हर व्यक्ति को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि वो जो है उसकी आइडेंटिटी सॉलिड बने। जब सॉलिड आइडेंटिटी होगी तो लोग आपको खुद ब खुद अपनी अटेंशन देंगे। उसके बाद अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशंस ढूंढो। पैम्परिंग की बजाय आपको सॉल्यूशंस ज्यादा फायदा देंगे, ना कि पैम्परिंग। और लाइमलाइट में रहने की कोई खास वजह है नहीं। तो जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता है, बेसिकली अटेंशन उसके पीछे खुद भागती है। इस बात को आप समझ जाइए तो बहुत अच्छा। जैसे आपने 3 इडियट फिल्म में देखा था ना कि रेंचो कहता है कि भाई कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी, बस काबिल बनो। उसी तरह से अटेंशन आपके पीछे खुद आएगी अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जो अटेंशन के लायक होगा। तो आप उस चीज पर ज्यादा फोकस कीजिए बनिस्बत इन बेकार के हथकंडों को अपनाने के, जिससे आपका समय भी नष्ट होता है, दूसरे बंदों का समय भी नष्ट होता है। तो इस तरह से ये जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, इसको आप कर्व कर सकते हो, इसको आप रोक सकते हो और अपना वो सारा समय अपनी बेहतरी के लिए खुद को इंप्रूव करने में लगा सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।